नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आज मैं आपके लिए साइंस बायोलॉजी का सेकंड पार्ट सोल्व करवाने जा रहा हूं। एक पार्ट हमने कल सोल्व कर लिया और जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। तो विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती है जिसके अंतर्गत अलग अलग अध्ययन किया जाता है। उसी क्रम का आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पहले क्वेश्चन है कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। देखो, पादप विज्ञान में सीधी सी बात है, किसका अध्ययन किया जाएगा? पादपों का अध्ययन किया जाएगा, यानी कि पौधों का अध्ययन किया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पौधों का अध्ययन। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन? पौधों का अध्ययन। और पादप विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइटोलॉजी। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फाइटोलॉजी। फिर देखो, मानव शरीर रचना। तो मानव शरीर रचना का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मानव शरीर रचना। मानव शरीर रचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में। एनाटॉमी में किया जाता है। फिर है आगे, शुद्ध मात्रिकी, पोसोलॉजी। तो पोसोलॉजी यानी शुद्ध मात्रिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें खुराक का अध्ययन किया जाता है। खुराक का अध्ययन। तो खुराक कौन सी होती है? जो हमें मरीज को डॉक्टर जो देता है, मरीज की दवा की जो खुराक होती है उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? शुद्ध मात्रिकी या पोसोलॉजी में। फिर अगला है मानव मनोविज्ञान। तो मानव मनोविज्ञान ये भी क्या है? एक साइंस की शाखा है। इसे क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मानसिक प्रक्रियाओं, मानसिक प्रक्रियाओं और अनुभव, जो व्यक्ति के अनुभव होते हैं उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी से, किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो देखो, जो ऑन्कोलॉजी होता है वो कौन सी बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? यह है कैंसर संबंधित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किस बीमारी का अध्ययन किया जाता है इसमें? कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में। फिर चलते हैं अस्थि सुषिरता। अस्थि सुषिरता, अस्थि सुषिरता। तो जो अस्थि सुषिरता होती है इसको इंग्लिश में बोला जाता है ओस्टियोपोरोसिस।
ओस्टियो पोरोसिस। तो देखो ये क्या है, एक उम्र संबंधी विकार होता है, उम्र संबंधी विकार होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हड्डी टूटने की संभावना होती है, हड्डी क्या हो जाती है इसमें बहुत कमजोर हो जाती है, हड्डी इसमें बहुत कमजोर हो जाती है, और जो टूटने की संभावना है वो बहुत ज्यादा होती है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है एस्ट्रोजन स्तर में कमी के कारण। जो शरीर में एस्ट्रोजन पाया जाता है उसके स्तर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी के कारण ये होता है। आई बात समझ में? तो अस्थि सुशीरता को क्या बोलते हैं, ओस्टियोपोरोसिस। और ये क्या होता है, एक उम्र संबंधी विकार होता है, और इसमें क्या होता है, हड्डी कमजोर हो जाती है। और हड्डी कमजोर क्यों होती है, एस्ट्रोजन स्तर में कमी के कारण होती है। फिर आगे है देखो, मधुमेह। तो मधुमेह क्या होता है, मधुमेह होती है शुगर की बीमारी, जिसे हम बोलते हैं शुगर होना, वही क्या कहलाता है, मधुमेह कहलाता है। फिर है वक्र संबंधी विफलता। तो जो वक्र संबंधी विफलता होती है, इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत जो किडनी से संबंधित, वक्र को हिंदी में क्या बोलते हैं, किडनी, किडनी से संबंधित जो बीमारियां होती है उनका अध्ययन किसमें किया जाता है, नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। चलें आगे, कवक विज्ञान। कवक विज्ञान क्या है, तो देखो सबसे पहले तो कवक विज्ञान को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी भी कहा जाता है। कवक विज्ञान को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कहा जाता है कवक विज्ञान को। तो देखो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में किया जाता है कुकुरमुत्ता का अध्ययन। इसके साथ साथ देखो कुकुरमुत्ता के अलावा जितने भी कवक होते हैं सभी का किया जाता है, जैसे राइजोपस, राइजोपस और म्यूकस, आदि सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है, माइकोलॉजी में किया जाता है, कवक विज्ञान में किया जाता है। फिर है देखो बैक्टीरिया का अध्ययन। तो जो बैक्टीरिया का अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, तो बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी
इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? तो हिंदी में कहा जाता है इसको जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान। और बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु बोला जाता है। फिर आगे है वायरस का अध्ययन। तो जो वायरस का अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? वायरस का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में। वायरोलॉजी में। वायरस का अध्ययन किसमें? वायरोलॉजी में किया जाता है। फिर अगला है परजीवियों का अध्ययन। तो परजीवियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो परजीवी जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है पैरासाइटोलॉजी में। पैरासाइटोलॉजी। परजीवियों का अध्ययन किसमें? पैरासाइटोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी खालिस्तान के अध्ययन से संबंधित है। तो किसके अध्ययन से संबंधित है भाई? तो ये है देखो जीवाश्मों के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जीवाश्मों के अध्ययन से पेलियोंटोलॉजी संबंधित है। फिर आगे है हड्डियों का अध्ययन। जो हड्डियों का अध्ययन है, हड्डियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ओस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ओस्टियोलॉजी में। आई बात समझ में? ओस्टियोलॉजी में। फिर है देखो इसके अलावा एक होता है हड्डी के जो रोग होते हैं, हड्डी के रोग। ओस्टियोलॉजी में तो हड्डियों का अध्ययन किया जाता है सभी का, और जो हड्डी रोग होते हैं, हड्डियों के रोग, तो हड्डियों के रोगों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑर्थोपेडिक में। ऑर्थोपेडिक में किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डियों से संबंधित जो रोग होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं हम। जो पंख है, तो पंखों का अध्ययन किसमें किया जाता है? वो होता है प्लमोलॉजी में। प्लमोलॉजी में किसका? पंखों का अध्ययन किया जाता है। अब देखो जो पंख होते हैं, इसी में देखो थोड़ा सा, जो पंख होते हैं वो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं। पंख किससे बने होते हैं? विशेष प्रकार के प्रोटीन से। और प्रोटीन का नाम क्या होता है? केराटिन, बीटा केराटिन प्रोटीन। क्या कहा जाता है इसे? जो ये प्रोटीन है इसे क्या कहा जाता है? बीटा केराटिन प्रोटीन। ये ध्यान रखना, जो प्रोटीन होता है क्या कहलाता है? बीटा केराटिन प्रोटीन। चलें आगे।
माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? वही अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, माइकोलॉजी है कवक के अध्ययन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है। फिर है मानव कोशिकाएं। तो मानव कोशिकाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? कोशिका विज्ञान, इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसे? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। फिर है विषाणु। विषाणुओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? वायरोलॉजी में। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया वायरोलॉजी में। जीवाणुओं का अध्ययन बताया अभी किसमें किया जाता है? बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु क्या बोला जाता है? बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियोलॉजी में। चले आगे। ओनेरियोलॉजी। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी है वो है सपनों का अध्ययन। जो इंसान को जो सपने आते हैं उनका अध्ययन किया जाता है किसमें? ओनेरियोलॉजी में किया जाता है। तो भगवान का अध्ययन है, यानी कि जो आध्यात्म का जो अध्ययन होता है वो किसमें किया जाता है? नोथोलॉजी। क्या बोला जाता है इसे? नोथोलॉजी। ध्यान रखना भाई, नोथोलॉजी में किया जाता है। फिर है नींद। तो जो नींद का अध्ययन है, नींद का अध्ययन किसमें किया जाता है? हिप्नोलॉजी में। हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? नींद का अध्ययन किया जाता है। फिर है रंग। रंग का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो रंग का अध्ययन जो होता है वो किया जाता है क्रोमेटिक्स में। क्रोमेटिक्स। क्रोमेटिक्स में किसका अध्ययन? रंगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। तो जानवर होते हैं, तो जानवर के पर्यावरण के साथ कैसे संबंध होते हैं, क्या संबंध होते हैं, उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? तो वो किया जाता है इकोलॉजी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किसमें किया जाता है? इकोलॉजी में किया जाता है। फिर है देखो इकोलॉजी। तो इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों के प्रजातीय गुणों का। जीवों के जो प्रजातीय गुण होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। फिर है क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी में नाम से पता लग रहा है किसका अध्ययन किया जाएगा इसमें? जलवायु का अध्ययन। जलवायु का अध्ययन। फिर है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कीट पतंगों का, कीड़ों का। तो छोटे छोटे
कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? एंटोमोलॉजी में। आई बात समझ में? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो देखो, टॉक्सिक किसे कहा जाता है? टॉक्सिक कहा जाता है जहर को। किसे कहा जाता है? जहर को। तो किसका अध्ययन किया जाएगा टॉक्सिकोलॉजी में? जहर का अध्ययन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आया समझ में? तो टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन? जहर का अध्ययन। फिर देखो, इंसानी व्यवहार अभी पहले बताया था, किसमें किया जाता है? मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी। इंसानी व्यवहार होता है उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? मनोविज्ञान में, यानी साइकोलॉजी में। भूसरण, अब देखो भूसरण क्या होता है? जो हमारी मिट्टी होती है उसका सरण होना, यानी कि वह जैसे बहती है, बह जाती है, आसानी से बह जाना, या सूखी भुरभुरी होके गिरते रहना, तो वो क्या कहलाता है? भूसरण। तो इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? मृदा प्रौद्योगिकी में। मृदा प्रौद्योगिकी में। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये पेडोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या है? किसका अध्ययन है? मृदा का अध्ययन है, संपूर्ण अध्ययन। फिर है देखो चट्टान। तो जो चट्टान का अध्ययन है, चट्टान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चट्टान का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? ये चट्टान का अध्ययन कहलाता है। अगला है टेक्सोनॉमी, मूल रूप से खालिस्तान से संबंधित है। तो जो टेक्सोनॉमी है, वो टेक्सोनॉमी किससे संबंधित है भाई? तो देखो, टेक्सोनॉमी होता है जैव विविधता, जैव विविधता से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब देखो, जैव विविधता का आधुनिक वर्गीकरण किसने किया था? देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता का आधुनिक वर्गीकरण किसने किया था? कार्ल लिनियस ने। कार्ल लिनियस ने। फिर देखो खगोलीय विज्ञान की एक शाखा। तो खगोलीय विज्ञान किसमें किया जाता है? अब देखो, इसमें दो टाइप होते हैं। पहला तो है संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाए, तो वो तो क्या कहलाता है? कोस्मोलॉजी। कोस्मोलॉजी, इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। और इसी का दूसरा है जिसमें क्या किया जाता है? केवल खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है।
तो ये किस में किया जाता है? एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी किसका अध्ययन? खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। फिर है मानव व्यवहार का अध्ययन, अभी पहले देख चुके हम, किसमें किया जाता है? साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में